हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब होता है इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब ये हमको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं या फिर ये बोलिए कि एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो इसको सब्सटीट्यूट करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब px क्या है हमारे पास, जो px है ऐसे करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे -4x² + 3। अब px का मतलब होता है x की वैल्यू। अब ये हमारे पास पहली वैल्यू क्या गिवन है, ज़ीरो, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर देनी है ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 ज़ीरो इज़ ज़ीरो, माइनस ज़ीरो का स्क्वायर जो होता है वो भी ज़ीरो ही होता है, एंड जब ये ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये इंटू 4 होगा तो भी ये ज़ीरो ही हो जाएगा। और ये हमारे पास है +3। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, द आंसर विल बी 3, ठीक है। ये हमने जो फर्स्ट वाली वैल्यू गिवन है वो हमने सॉल्व कर ली। अब जो सेकंड है, नाउ हेयर इज x इज इक्वल टू -1। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे इसी से। तो वैसे ही शुरू करना है। px है हमारे पास 5x - 4x² + 3, ठीक है। तो यहाँ पर p-1 है, ठीक है। तो x की जगह पर जो भी वैल्यू है यानी -1 वो सब्सटीट्यूट करेंगे ऐसे 3, फाइन। अब 5 इंटू -1 इज़ -5, ठीक है। और ये -1 इंटू -1, देखो ये दो दो है ना, स्क्वायर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू -1 इज़ 1, एंड 1 अगेन मल्टीप्लाइड बाय -4। Okay, let us write it like this: into -1 into -1 plus 3. Okay, so this is -5 -4. Now this will be positive into 1 plus 3 -5, and this will be -4 plus 3. And now these two numbers are having the same signs, so they will be added. It will be -9 and +3, so the answer will be here -6. Okay, I want to tell you one more thing, dear students, please, your alphabets or numbers or variables, whatever you are writing in mathematics, should be very clear. आई होप आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लिखोगे। और इक्वल टू ना सीक्वेंस में आना चाहिए, एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, बिल्कुल ए इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। ऐसे नहीं करना है कभी इधर लिख लिया, कभी इधर लिख लिया, कभी इधर लिख लिया, कभी इधर लिख लिया। सेकेंड थिंग, इसको इधर इधर सॉल्व नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मान लो उनके पास आया, ये मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ, उनको ये सॉल्व करना है, तो जो सिस्टमेटिकली सॉल्व करेगा वो तो इक्वल टू करके 5 यहाँ पर लिखेगा, और लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है। गलत तो कोई भी नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज़ राइट, लेकिन मार्क्स ज़्यादा देना, तो योर सोल्यूशन एंड योर सिस्टम शुड बी बेस्ट इनफ टू गेट द बेस्ट मार्क्स। ओके, तो इसको नीचे नीचे ही सॉल्व करना है। ये दिस इज़ रॉन्ग, मतलब मैं उसको रॉन्ग बोलता हूँ, वैसे रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दे पाएगा, तो वी शुड नॉट अडॉप्ट दैट सिस्टम, राइट। तो ये सॉल्व हो गया है सेकंड वाला। नाउ वी गोना सॉल्व द थर्ड वन, ओके, विच इज़ x इज़ इक्वल टू 2। ओके, तो वैसे ही सॉल्व करना है उसको, ऐसे करके फिर ये लिख देनी है इक्वेशन स्क्वायर +3, फिर ये जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करनी है 2 - 4 2 स्क्वायर +3। अब इसके आगे आई गोना लीव दिस क्वेश्चन सो दैट यू सॉल्व इट, राइट। Okay, now we will move to the second question.
तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हमको इसमें देखिए P0, P1 एंड P2 फाइंड करने हैं इन सब पॉलिनोमियल्स के लिए, यानी इन सब पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ निकालनी है ये सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं जो पहले वाला है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ये वाली हम पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसमें हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले ज़ीरो ले लेते हैं, तो इसमें ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद ज़ीरो स्क्वायर है तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो आएगा और ये तो ज़ीरो ही है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आएगा आंसर वन। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब इसके बाद हमारे पास P1 है। ठीक है, तो P1 की भी ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, सॉरी यहाँ पर y है, तो P1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी हमने पावर, तो ये वन स्क्वायर वन आ गया, माइनस वन प्लस वन आ गया, ये वन और वन ये टू माइनस वन हो गया और ये हो गया थ्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी टू माइनस वन इज़ वन नॉट थ्री, तो ये इट वॉज अ मिस्टेक। तो अब फिर जो थर्ड चीज़ है वो लेनी है हमने। ये वाला सॉल्व हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो सेम इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, अब यहाँ पर हमने इसकी जो सब्स्टिट्यूट करनी है वो टू है, स्क्वायर टू प्लस वन, तो ये टू टू इसका स्क्वायर किया फोर आ गया, माइनस टू प्लस वन, तो ये आएगा फोर और ये वन हमने इसको ऐड कर लिया फाइव, ये ऐसे ही लिख लेंगे, तो इसका आंसर आएगा थ्री। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पूरा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। सॉरी, विजिबल नहीं था, आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इक्वेशन है हमारे पास, पॉलिनोमियल है, तो इसकी जो P2 पावर है, मतलब x की वैल्यू है जो ज़ीरो है वो हमने सब्स्टिट्यूट की है y की जगह पर, तो टू है और ये ऐसे पुट कर दिया। उसके बाद ये टू का स्क्वायर निकाला फोर, ये ऐसे ही लिखेंगे, तो फोर और वन को ऐड किया फाइव और ये ऐसे ही माइनस टू, तो फाइव माइनस टू इज़ थ्री। तो ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। नाउ वी गोना सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है पी टी इज़ इक्वल टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने यहाँ पर वही सिस्टम करना है, पहले ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आएगा टू प्लस ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो क्यूब। ठीक है, तो इसका फर्दर हम वैसे ही सोल्यूशन निकालेंगे। अब ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा और ये ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो और ये भी ज़ीरो ही आएगा, माइनस ये भी ज़ीरो ही आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास देखिए ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद पावर वन वाला यानी वन ज़ीरो वाला करना है सब्स्टिट्यूट। तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर आप वन लोगे, तो प्लस टू टी, सॉरी यहाँ पर वन आना था, स्क्वायर माइनस और ये वन का ही क्यूब। ठीक है, तो ये टू प्लस इसको ओपन करेंगे तो वन ही आएगा, प्लस ये वन इंटू वन तो वन स्क्वायर का तो वन ही आएगा, ये टू इंटू वन आएगा, माइनस अब ये वन का क्यूब भी वन ही होगा। तो इनको करेंगे तो ये टू प्लस वन प्लस ये टू माइनस वन आएगा, तो इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, इन सब को प्लस करने के बाद हमारे पास आता है फाइव, टू टू फोर और वन फाइव माइनस वन फोर। ठीक है, अब हमने जो सेकंड है P2 है वो सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये तो टू है और साथ में टू है, प्लस टू
ये टी स्क्वायर है तो टू स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर नेक्स्ट यहाँ पर टी क्यूब है तो ये टू का क्यूब हो जाएगा। तो ये टू प्लस ये टू इंटू टू फोर, अब ये हो जाएगा टू इंटू फोर माइनस एट, टू का क्यूब इज़ एट। अब ये इन दोनों को ऐड करके आया फोर प्लस ये आ गया टू इंटू फोर एट माइनस एट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एट माइनस एट तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फोर प्लस ज़ीरो इक्वल टू फोर ओनली, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम जो थर्ड वाला है वो लेंगे। थर्ड है पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये वाला हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है ज़ीरो से, तो ज़ीरो का क्यूब लेंगे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है पी वन, तो एक्स क्यूब में यहाँ पर वन का क्यूब आएगा, वन इंटू वन इज़ वन ओनली। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है टू, तो टू की पावर का क्यूब करेंगे, टू इंटू टू ये ऐसे हो जाएगा विच इज़ एट, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट दिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सॉल्व करते हैं, विच इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस। तो ये फोर्थ पार्ट है हमारा। अब यहाँ पर पी एक्स है हमारे पास x माइनस वन और x प्लस वन। अब इसमें हमने सबसे पहले ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, तो ये ज़ीरो माइनस वन होगा और ये ज़ीरो प्लस वन होगा, ठीक है। अब ज़ीरो माइनस वन क्या होता है, ये माइनस वन ही होता है, और ज़ीरो प्लस वन इज़ वन, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, द आंसर विल बी माइनस वन, ठीक है। अब हमने लेना है पी वन, तो ये x माइनस वन है, ये वन माइनस वन हो जाएगा और ये वन प्लस वन हो जाएगा। तो ये वन माइनस वन इज़ ज़ीरो और वन प्लस वन इज़ टू, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा ज़ीरो। तो अब जो लास्ट चीज़ है वो P2 है, x की जगह पर वैल्यू डालेंगे तो ये ऐसे आएगा। नाउ टू माइनस वन इज़ वन और टू प्लस वन इज़ थ्री, तो ये आएगा थ्री। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है वो उसके चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये ज़ीरोज़ गिवन हैं और ये पॉलिनोमियल है यानी इक्वेशन है। तो ये ज़ीरोज़ जो है यानी ये जो वैल्यू गिवन है एक्स की, ये इसकी वैल्यू है या नहीं है। देखो, इट इज़ प्रिटी ईजी। इफ़ ऑन सब्सटीट्यूटिंग ऑफ दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल वी गेट ज़ीरो एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, देन दिस इज़ द ज़ीरो। Okay, it means that now 3x plus 1, okay, 3x plus 1 is a polynomial. Now it should be equal to 0, right? Okay, let me write like this. If this is equal to 0, the value of this is equal to 0, after substituting this power here, if we get it 0, then this is the 0 of the polynomial, otherwise it is not the 0 of the polynomial. Fine, I hope you got this. So we have we have the 0, so we need to substitute it here is equal to 3 minus 1 upon 3 plus 1, like this. Okay, now I tell you that these three are cancelled, so what we get is minus 1 plus 1, minus 1 and this plus 1, so opposite signs are always subtracted, the answer is 0. And if this answer is 0, we can write hence x is equal to minus 1 upon 3 is the 0 of the polynomial. Okay, it is verified now.
Okay, so let's start with the next question. Now the next question here is px is equal to 5x minus pi. Now here the 0 is given as 4 upon 5, right? Okay. Now this is the 0 given and this is the polynomial. We need to substitute this over here, and if this gives the value equal to 0, then this is a 0, otherwise it is not. Okay, let's begin with this. Now p is 4 upon 5, okay, is equal to 5. Now here is x, so we need to substitute the power 4 upon 5 minus pi. Okay, now this 5 is cancelled with this, right? So it is 4 minus pi. Now which is not equal to 0, we can say that which is not equal to 0. So x equal to 4 upon 5 is not the 0 of the polynomial, right? Now this is a polynomial, so this one is not the 0 of this polynomial. So we solve this. Now let's go for the next question. Now it is px is equal to x square minus 1. Now here the values of x are 1 and minus 1. Two values are given, so we need to substitute. Now here these are only one cases, right? So it is having two cases, so we can write here first case, p1 is equal to x square, so 1 square minus 1 is 1 minus 1 equal to 0. So it is okay. Now this is the second case. Now this is the second case here. Okay, so p, now second case is minus 1. Okay, minus 1 square minus 1, so minus 1 into minus 1 is plus 1, so it is 1, minus 1, it is again 0. We got 0. So in both the cases, case 1 and case 2, the polynomial px is equal to 0. So this and this are the zeros of this polynomial. You need to write the statement here, so that thing is left for you. You can write it on your own. So let's do the fourth part of this question. Okay, now what is that? It is px equal to x plus 1 and x minus 2. Okay, now here the zeros are minus 1 and 2. Again, like that only, the first case and second case you must we have to do. Now first case is equal to, let's substitute the value. The first case we need to take this 0, so it is minus 1 plus 1 here, and minus 1 minus 2 here, and this one. So it will be opposite sign subtracted, so it comes 0, and here it's minus 3, so it is 0, right? Sorry again, actually I usually forgot. I go very deep in the solutions and solving, but I forget to check it. Okay, it's okay. I hope you can forgive me. Now here we come on the second case. We need to take this 0, right? Okay, so we will write here p as 2 and x plus 1, so it is 2 plus 1, x minus 2, it is 2 minus 2, so it is 3 and it is 0, so it is again a 0.
So we can write that in both these cases, x equal to -1 and x equal to 2, the px is equal to 0. So x minus 1 upon 1, x minus 1 and x 2, x equal to 2 are the zeros of the polynomials, right? So we have solved the fourth part of this. Let's go for the next part. Okay, so the next one is, the fifth part of this question. That is px equal to x square and sorry, x equal to 0. It is pretty easy, so you can substitute this power here. So just don't forget to write it like this. Okay, so this is 0, so write the statement, and it is also a verified 0. uh, okay, so write the statement on your own. So okay, let's solve the next one. Px is equal to lx plus m. Now here x is equal to minus m upon l. Now this is the 0 here and this is the polynomial, so we need to substitute this over here. Okay, so p minus m upon l is equal to l and minus m upon l plus m. After substituting we get this. Fine. So this and this will be cancelled, so it will be minus m plus m, which is 0. So this px is also equal to 0, so it is the verified 0 of the poly.